अब्दुल्ला गुल हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक जवानान पाकिस्तान के चेयरमैन। और बात हो रही है कुछ पाकिस्तान और भारत के दरीना मसले यानी मसला कश्मीर की, जिस पर अमरीकी सालिसी तस्लीम करने से भारत ने इनकार किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर आर्जी तौर पर मौकूफ़ किया है, मनसूख नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। इस हवाले से भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने बताया कि मोदी ने ट्रंप को कहा है कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करता है और ना करेगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर के साथ 35 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू की। मोदी की ट्रंप से मुलाकात G7 इजलास की साइडलाइंस में होना थी, जबकि ट्रंप की जल्द अमरीका वापसी के सबब मोदी की मुलाकात नहीं हो पाई। अब्दुल्ला गुल साहब ने रिकनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ, दोबारा से उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, क्या वजह हो सकती है? जल्दी में निकल गए या मिलना ही नहीं चाहते थे ट्रंप मोदी से? नहीं, मेरे ख्याल में मिलना ही नहीं चाह रहे थे। नरेंद्र मोदी को देखे ना, नरेंद्र मोदी तो सरेंडर मोदी हो गया। पहले से ख्वाब अमेरिका ने देखे थे कि उनको पैसिफिक रीजन के अंदर जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाया गया, तो नरेंद्र मोदी उस टास्क के ऊपर जो है वो पूरा नहीं उतरे, जिसकी बुनियाद के ऊपर जाहिर है अमेरिका को एक बहुत उनसे जो है रंजिश भी है। साथ ही साथ वो कभी रूस से असला खरीदते हैं, कभी वो जो है जाके असला खरीदते हैं फ्रांस से। और फिर जिस तरीके से अमरीकी परचम की बेहुरमती की गई है भारत के अंदर, और उनके मीडिया ने जो गोदी मीडिया है जिस अंदाज में बदतमीजाना रवैया रखा, तो उसके ऊपर जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपको पता है कि मखासमत भी रखते हैं, वो दिल में बुग़्ज़ भी पालते हैं। तो नरेंद्र मोदी को तो उन्होंने मेरे ख्याल में एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक कोल्ड शोल्डर वो दिया है। और जेडी वेंस हैं, जाहिर है उनका एक अपनी बीवी की वजह से एक वहाँ कुर्बत है, तो उसकी एक अलहदा वजह है। तो मेरा ख्याल है कि ये 35 मिनट जो टेलीफोन पे बात हुई है ये भी नहीं होनी थी अगर जेडी वेंस जो है उनके ऊपर इसरार न करते। बहरहाल लेकिन जाहिर है इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बहुत पुराने हैं अमेरिका के, और जाहिर है वहाँ अमेरिका के अभी इलेक्शन के ऊपर भी जो है भारत ने बड़े पैसे खर्च किए थे। तो ये सब चीजें अपनी जगह, लेकिन जाती तौर पे मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके मामलात जो है वो अच्छे नहीं है। हाँ, अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो फिर भी मेरे ख्याल में हो सकते हैं। और फिर जाहिर है टैरिफ के मामले पे एक बहुत बड़ा मामला है। जेडी वेंस जब गए थे वहाँ पाक भारत जंग से पहले, तो वो भी हमने देखा कि किस तरीके से जेडी वेंस जो है जब वहाँ मौजूद थे तो नरेंद्र मोदी भाग गया और सऊदी अरब पहुंच गया। तो वो उसकी वजह यही थी कि वो टैरिफ के ऊपर, ट्रेड टैरिफ बिल के ऊपर साइन नहीं करना चाह रहा था। दूसरी जानिब जो वो 3 अमरीकी कंपनियां जो पिछले कई सालों से अपने दिफाई दफ्तर वहां खोल के बैठी हैं, वो कहती हैं कि जो हमें असला साज कंपनियां हैं, आप हमें ऑर्डर दें, लेकिन उनको ऑर्डर नहीं दिया गया। तो ये वो 2 बातें थी जिसके ऊपर जाहिर है नरेंद्र मोदी के साथ जो मामलात हैं वो काफी कशीदा हो चुके हैं फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और तहरीक जवानान पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, और अपनी राय से आगाह कर रहे थे। बदलती हुई जो इस वक्त हालत है इस खित्ते की भी और दुनिया की, उस पर हम तफसीली बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की जानिब से अमरीकी सालिसी तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया है। सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मोदी ने कहा कि वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर आर्जी तौर पर मौकूफ़ किया है, मनसूख नहीं।